सुकरात कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। सफलता का मूल मंत्र आपकी आध्यात्मिक शक्ति में ही छिपी हुई है। जीवन में आध्यात्मिक सोच के इन 5 तरीकों से हम अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारी सोच सफलता के साथ आत्मसंतुष्टि वाली होनी चाहिए। आज हम शॉर्टकट तरीके से स्वयं को सफल देखना चाहते हैं। सफलता के लिए हार्ड वर्क के साथ दार्शनिक दृष्टि भी होनी चाहिए। इसी पर चर्चा इस लेख में की गई है। एक तरह से यह सफलता के 5 सूत्र है। आप अपने विषय के झांता हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संतुष्टि लेकर जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी सक्सेस 100% स्थायी और सुख देने वाली होती है। यह कोई जादू की छड़ी वाली बात नहीं है कि घुमाया और इस तरह से सारी सफलता आपके झोली में आ गई। यह तो आपके चिंतन और मनन की एक प्रक्रिया को आपके मन में दीपक के समान प्रज्वलित कर देगी, जिससे आप स्वयं आध्यात्मिक सफलता और जीवन की सफलता का अनुभव व्यवहारिक रूप से करेंगे। तो शुरू करते हैं सफलता के 5 सूत्र या आध्यात्मिक सफलता के साथ जीवन की सफलता के 5 सिद्धांत। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन 5 बातों को आप आत्मसात कीजिए। पहले चर्चा करते हैं बदलाव के बारे में, फिर उसके बाद 5 सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपके जीवन में आध्यात्मिक बदलाव लाएगा, जिससे आपकी सफलता एक स्थायी और आनंद देने वाली सफलता में बदल जाएगी। इस दुनिया में जरूरत पहल करने की है। यह प्रकृति का नियम भी है कि अगर हम बदलाव दुनिया में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर वह बदलाव जरूर लाना चाहिए। महात्मा गांधी जी सलाह देने से पहले स्वयं इस नियम सलाह का पालन करते थे, फिर वह दूसरों को सलाह देते थे। हम दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। दुनिया में दया, करुणा, नैतिकता, ईमानदारी, मित्रता, बंधुत्व की भावना लाना चाहते हैं। दुख, संताप, चिंता, युद्ध की इस दुनिया को सुख शांति की दुनिया में बदलना चाहते हैं तो हमें इन 5 रास्तों का पालन करना चाहिए। तभी हमारा अंतर्मन मजबूत होगा। स्वयं के व्यक्तित्व परिवर्तन में इन 5 सिद्धांतों का पालन जरूर करना चाहिए। यह 5 सिद्धांत हैं। जीवन में आध्यात्मिक सफलता के 5 मूल मंत्र में पहला है दुनिया के कल्याण के लिए प्रेयर करना। विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना में इसलिए भी जरूरी है कि हम इंसान हैं और हमारा जीवन एक मिशन है, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है और इस संसार में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। दया, करुणा, शांति की भावना लोगों में जगाना है। हम इस मार्ग पर प्रशस्त तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना हो। प्रतिदिन इस भावना को अपने आंतरिक मन से मस्तिष्क के पटल पर लाकर हम अपने कर्म से दुनिया में बदलाव ला सके। इसलिए प्रतिदिन अपने रीति रिवाज और धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। One must pray for the welfare of the world। इससे हम हर दिन अपने मिशन को याद रखेंगे। इसलिए पहला सिद्धांत यानी मार्ग है प्रार्थना करना। यह प्रार्थना हम अपने रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार भी कर सकते हैं। बस अपने मन में स्वयं वादा करें। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विश्व के कल्याण में भागीदारी बने। चाहे जिस पेशे में हो, हम उस पेशे के साथ ईमानदारी बरतें। अपने पेशे के साथ ईमानदारी रखने से आप उन सभी लोगों का कल्याण करते हैं जो आप लोगों से जुड़े होते हैं। इसलिए हर व्यक्तित्व को अपने प्रोफेशन से लगाव रखना चाहिए। उसके दर्शन और नैतिक मूल्यों को हमेशा आगे रखना चाहिए। हर दिन, हर समय, हर पल इस मिशन के प्रति समर्पित रहना चाहिए कि वास्तव में परिवर्तन कितना जरूरी है। देश दुनिया में शांति और प्रेम रहे, युद्ध व हिंसा से हम दूर रहें। तभी मानव जाति ब्रह्मांड के ज्ञान को हासिल कर सकता है। वह अपना जीवन उस परम ब्रह्म को समर्पित कर सकता है और इस ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जान सकता है। इस प्रकृति को एक उपहार दे सकता है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। क्या पता इकलौती हमारी धरती ही है जहां जीवन है। इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में आध्यात्मिक सफलता के 5 मूल मंत्र में दूसरा है त्याग का मार्ग अपनाना, पैथ ऑफ सैक्रिफाइस। जीवन में आध्यात्मिक सफलता का मार्ग अपनाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जब हम दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें त्याग करना भी आना चाहिए। यह त्याग ही हमें कर्तव्य मार्ग और दायित्व के प्रति प्रेरित करता है। महापुरुषों के त्याग से ही इस संसार में बदलाव हुए हैं। पूर्ण बदलाव के लिए हर इंसान 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस दूसरे सिद्धांत में त्याग की भावना की बात कर रहे हैं। किसी गरीब को भोजन देना, उसे सम्मानजनक काम देना,
उसकी मदद करना, इसके लिए त्याग की जरूरत है। यह त्याग समय का है, यह त्याग धन का है, यह त्याग कर्म का है। हमारे पास संसाधन है, भोजन है, कपड़ा है, लेकिन यह इतना अधिक है कि इसमें से अगर कुछ त्याग कर दें तो किसी संसाधन विहीन व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए त्याग की भावना लाने के लिए मैं सप्ताह में 2 दिन केवल एक समय भोजन करता हूं। मेरा संकल्प पूरा होता है, फिजूल खर्ची से बचें, त्याग की भावना लाएं, उपभोक्तावादी दृष्टि से भी बचें। अपने बचाए गए संसाधनों का प्रयोग विश्व कल्याण और मानवता के उत्थान के लिए अगर एक एक व्यक्ति करने लगे तो निश्चित मानिए कोई भी विश्व का गरीब इंसान भूखा नहीं रहेगा, बल्कि उसे पवित्र अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलेगा और वह सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए एक दिन के भोजन का त्याग करने से आपके मन मस्तिष्क से और आपके सोच में बदलाव होता है। ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया है। मैंने हमेशा इन तथ्यों और बातों का प्रयोग करके समझा है कि त्याग चाहे छोटा हो, आपके जीवन में सोचने का तरीका बदल देता है। आपकी आध्यात्मिक शक्तियां जाग उठती हैं। इस तरह मानव कल्याण के लिए आपके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण का उदय होता है। हम कामगार हैं, हम किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन हमारी अच्छी सोच हमें एक अच्छा कामगार, एक अच्छा व्यवसायी बनाता है। और निश्चित मानिए इस त्याग के माध्यम से आप अपने व्यवसाय में रहकर ही मानव कल्याण का काम कर सकते हैं। सभी मनुष्य अगर ऐसा ही सोचने लगे तो किसी भी तरह की परेशानी जो हमारे वजह से उत्पन्न होती है, हम किसी और को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके दोषी हम स्वयं हैं। संसाधनों का त्याग करना सीखना चाहिए। यदि हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तो हम किसी के संसाधन को अपना संसाधन बताकर उसका हक मारेंगे और निश्चित तौर पर इस तरह से यह व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिस कारण से हर किसी को उसका हक नहीं मिलेगा और फिर वह नियम टूट जाएगा, जो नियम ईश्वर ने बनाया है, कर्म के फल का मिलने का नियम। इसलिए क्या की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हमें फिर किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग त्यागी हो जाएंगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। जीवन में आध्यात्मिक सफलता के 5 मूल मंत्र में तीसरा है, बिना स्वार्थ के हर दिन कोई एक अच्छा काम जरूर करना चाहिए। One must do a good job every day without selfish। हम हमेशा बेहतर करते हैं। हमारा त्याग और समर्पण की भावना, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन, हमारे प्रोफेशन में है। लेकिन इन 5 सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि हमें बिना स्वार्थ के कोई एक अच्छा काम हर दिन जरूर करना चाहिए, जैसे किसी भी व्यक्ति की मदद। यह मदद केवल धन से ही नहीं, आप समय देकर कर सकते हैं, उसे ज्ञान देकर कर सकते हैं, या उससे सलाह देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है, दुनिया के लाखों लोग इसलिए जीवन में असफल रह जाते कि उन्हें सही समय पर सही सलाह नहीं मिली और इस कारण से वे अपने जीवन में सही फैसला नहीं ले पाए, जिस कारण से वे कई बार असफल हुए। आप अपने प्रोफेशन से दुनिया बदल सकते हैं। मैं शिक्षक हूं और इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरी हर एक वाणी के लिए मार्गदर्शन बने। इसके लिए महान विभूतियों की जीवनी या और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़कर ज्ञान इकट्ठा करना और फिर उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। इस तरह से आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। आप डॉक्टर हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, आपका दायित्व व कर्तव्य आपके प्रोफेशन के अलावा आपका सामाजिक और पड़ोसी वाला दायित्व भी है, जिसे आप कभी नजरअंदाज ना करें। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पड़ोसी को भी आपकी जरूरत है। आप यहां आसपास चारों तरफ देखिए, किसको आपकी जरूरत है। हो सकता है वह व्यक्ति आपसे कहता ना हो, वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसके स्वाभिमान की कदर कीजिए और उसे जो मदद चाहिए उसे बिना किसी स्वार्थ के उसे दीजिए। फिर देखिए, जब वह व्यक्ति मदद से अपने जीवन की मुसीबतों से निकलकर वह सफलता की ओर बढ़ेगा तो हमेशा आपकी मदद को याद रखेगा। आप उससे बस इतना कहेंगे कि जैसे मैंने आपकी मदद की, वैसे आप किसी और की मदद करना, और उससे कहना वह किसी और की मदद करे, और उससे कहना कि वह किसी और की मदद करो, तो यह सिलसिला थमेगा नहीं। हम रहे या ना रहे, यह सिलसिला चलता रहना चाहिए समय की गति के साथ। और इस तरह पैदा होने वाला हर इंसान आने वाले समय में हर किसी के दुख और सुख का भागीदार होगा, और इस तरह से बंधुत्व, प्रेम, दया, करुणा, ईमानदारी की भावना सारे समाज में प्रभावित होगी। जीवन में आध्यात्मिक सफलता के 5 मूल मंत्र में चौथा है, सभी मानव को सम्मान देना, गिव रिस्पेक्ट टू ऑल ह्यूमन। एक इंसान होने के नाते मुझे सबसे पहले बिना भेदभाव के सभी मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए।
मेरे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई कामगार हो या सब्जी बेचने वाला हो, सभी के अपने काम का महत्व है। ये सभी इंसान हैं और इनमें कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सभी से प्रेम पूर्वक और सौहार्द तरीके से बात करना चाहिए। जब यह आपके व्यक्तित्व में बातें होंगी तो निश्चित ही आपका व्यवहार सामने है और बच्चे आपके व्यवहार से ही सीखेंगे। सभी मनुष्यों का सम्मान करना वह सीखेंगे, तभी वे गुरु का सम्मान करेंगे, तभी वे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। जब वह सभी इंसान को सम्मान देता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, तो इसका देखी देखा बच्चे भी सीखते हैं। नैतिकता और आदर्श की बातें सिखाई नहीं जाती, बल्कि उसका व्यवहार में प्रयोग किया जाता है और उस व्यवहारिक प्रयोग को देखकर आपके घर के बच्चे स्वयं ही सीखता है। इसलिए स्कूल से लेकर घर तक अगर हम बड़े अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने और स्वयं हर किसी का सम्मान करें और आदर करें, तो है सुनिश्चित हमारी पीढ़ी हमारा सम्मान और आदर करेगी।